रामपुर गांव में हरि नाम का एक लड़का रहता था। वो मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। गांव में मोहन चाचा थे जो बचपन से हरि की देखभाल करते थे। हरि उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे। रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन हरि ने मोहन चाचा से कहा, चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। मैं आप पर और बोझ नहीं डालना चाहता। आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? ये सुनकर हरि रोने लगा। तब मोहन चाचा ने उसे समझाते हुए कहा, तू हनुमान जी के मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन हनुमान जी को याद कर लेता हूँ। बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल अब सो जा, रात काफी हो गई है। अगले दिन मोहन चाचा हरि को लेकर हनुमान जी के मंदिर पहुँचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा, अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर ला रहे हो? यह तो हर दिन मंदिर के बाहर बैठता है। इसे मंदिर के बाहर ले जा। क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? इस पर पुजारी बिगड़ गया और उन्हें मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब हरि ने कहा, चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूँगा। आप मेरे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी बैठने नहीं देगा। ये कहकर हरि अपनी पुरानी जगह जाकर बैठ गया। मोहन चाचा वापस अपने घर चले गए। हरि बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कोई बच्चा रो रहा है। उसने टटोलते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे से लड्डू लेकर खरीद कर खा लो। ये कहकर हरि ने अपने पैसों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वो बालक हरि के पास आया और बोला, मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक आप खा लो। नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गगन है। मैं पास ही मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। मैं मंदिर में खेलने आ जाता हूँ। अगले दिन से हर दिन वो बालक आता। हरि उसे 5 रुपए देता और वो लड्डू खाकर चला जाता था। एक दिन वो बालक आया तो उसने हरि से कहा, तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो, कभी मना नहीं करते। मगन, मैं हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर नहीं जाने देते। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी खुद भोग लेने मेरे पास आ गए। तुम रोज आया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन मगन ने हरि से कहा, मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा। मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी हनुमान जी लड्डू खाते दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे लड्डू खाने आता रहूँगा। हरि मगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा, मगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए। तुम्हारा घर कहाँ है? बस पहुँचने ही वाले हैं। मगन, तुम कहाँ हो? हरि घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वो गिर पड़ा। उसने आँख खोलकर देखा तो सामने हनुमान जी खड़े थे। हरि उनके पैरों में गिर गया। हरि, तुम्हें मंदिर नहीं आने दिया गया, इसलिए मैं अपना भोग लेने हर दिन तुम्हारे आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझे हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से नहीं रोक सके। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो अपने घर आ गया। वहाँ उसने देखा एक कोने में सोने चांदी रुपये के ढेर लगे हैं। अगले दिन से हरि मोहन चाचा को साथ लेकर हनुमान जी के मंदिर जाने लगा। अब उसे किसी ने नहीं रोका भगवान की पूजा करने से। हे महाबली, अपने भक्तों पर सदा कृपा बनाए रखना।